नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग हिंदी की क्लास करेंगे जिसमें देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे साथ में। ठीक है, तो हिंदी भाषा का क्या है विकास। इसमें क्या है, भाषा जो भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, हम कोई बात बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये क्या है भाषा। ठीक है, वो होता क्या है, अर्थात भाषा हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है, एक साधन होता है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, हमारी भाषा आदान प्रदान हो रही है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक साधन हो गया। अगर हम लिख रहे हैं, आप उसको देख के लिख रहे हैं, ये भी एक भाषा का आदान प्रदान करना है। हम लोग बोल के भी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं, लिख कर भी और संकेतों के द्वारा भी। ठीक है, जैसे कुछ लोग गूंगे लोग होते हैं, उनको संकेतों के माध्यम से सिखाया जाता है। आगे क्या दे रखा है, जो हमारी देखो हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, हिंदी भाषा को जन्म देने वाली भाषा कौन सी है, संस्कृत। तो संस्कृत से क्या बनता है, पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से बनती है हमारी हिंदी। ठीक है, और हिंदी में देखो क्या होता है, एक भारतीय भाषा परिवार भी है हमारे हिंदी में। तो उसमें क्या क्या आता है, देखो उस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है, आर्य भाषा आती है, द्रविड़ भाषा आती है, आस्ट्रिक भाषा आती है, और चीनी तिब्बत भाषा आती है। आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय भाषाएं आती हैं, आर्य भाषाएं आती हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं आती हैं, और आधुनिक भाषाएं। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में लौकिक संस्कृत आती है और वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग उनको नहीं पढ़ते हैं। जो टॉपिक पूछा जाता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम लोग वो पूछते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन। तो देखो हमारे हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली है पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, 5 हैं। तो पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है, गाड़वाली आती है, नेपाली आती है, कुमाऊनी आती है। ठीक है, इसके बाद राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी आती है, मालवी आती है, मेवाती आती है, मारवाड़ी आती है और जयपुरी आती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, मतलब इनमें से पूछ लिया जाएगा, राजस्थानी हिंदी की उपभाषाएं बताइए। तो इनमें से आपको 3 तो सेम दे देगा, एक चेंज कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से हो सकता है 3 अलग दे दे, एक पूछ ले। ठीक है, आगे है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी देखो भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, 3 उपभाषाएं हैं। आगे है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में देखो क्या क्या होता है, कन्नौजी भाषा होती है, ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, आगे है पूर्वी हिंदी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है, आप लोग याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मतलब क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखो हिंदी का नामकरण किस नदी से जुड़ा है। तो सभी लोगों को पता होगा, जो हिंदी का नामकरण है वो जुड़ा है सिंधु नदी से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। आगे है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, सभी को पता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे है बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये बात किसने कही थी। तो ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। ठीक है, आगे है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो 18 बोलियां हैं, अभी बताई थी। ठीक है, 5 उपभाषाएं जिनकी कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। इसके बाद आगे दे रखा है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है, तो ये होती है मानक भाषा। ठीक है, आगे है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में दोनों में किया जाता है। तो ये है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। आगे दे रखा है हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो ये हैं 5 उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां। ठीक है, आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, यहाँ पर लिपि लिखा है, ला बनाए। ठीक है, लिपि देवनागरी होगी। तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका,
तो 343 में लिखा है, आपके अनुच्छेद 343 में दे रखा है राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, आगे है कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, हमारी 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो आपसे पूछा गया है इसमें कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुंदेली है वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप बताओगे तो मैं 22 भाषाओं का भी उल्लेख कर दूंगा अगली वीडियो में, उनको भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे है बांगरू किस उपभाषा की बोली है, पूछा गया। ठीक है, बांगरू अभी हमने पढ़ा था, बांगरू किस उपभाषा की बोली है, तो कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, और बांगरू को क्या कहते हैं, हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है, आगे है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ब्राह्मी से। ठीक है, ब्राह्मी से। आगे है भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य कौन सा हुआ, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित राज्य किया गया वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे है संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब मिली, हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई संविधान में, तो ये है 14 सितंबर 1949, और इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे है राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं। ठीक है, राजस्थानी में उपभाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हैं 4। ठीक है, मेवाती, मालवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, 4 उपबोलियां हैं। आगे है कौरवी बोली का उपनाम क्या है, तो कौरवी बोली का उपनाम क्या है, तो खड़ी बोली होता है कौरवी बोली का उपनाम। ठीक है, आगे है 21वें संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा सभी लोग, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, आगे है वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है अभी बताया था मैंने, 22 है। ठीक है, आगे है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा संबंधी वर्णन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में सिखाया जाए, तो ये कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 350 का में ये बात दे रखी है। ठीक है, आगे है किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है बोली। ठीक है, मैंने बताया किसी क्षेत्र सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। ठीक है, आगे है भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, नहीं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। ठीक है, आगे है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, काव्य भाषा के रूप में कौन प्रसिद्ध है, कौन सी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये होती है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। आगे है राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है, तो राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है, तो इसका ऑप्शन है बी, सौर सैनी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई लोग। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।